यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 9, तिथि 22/10/2020। इसके लिए आई है त्रिभुज और इसके गुण, यानी कि यहाँ पर नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। त्रिभुज और इसके गुण के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी चाहिए, यानी कि ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके लिए उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसका नाम बताइए, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है, क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसको इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। तीसरा है, जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है? अब कोणों में क्या संबंध होता है, तो आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपके लिए एक कागज द्वारा त्रिभुज XYZ को इस प्रकार काटें जिसमें XY जो लाइन है XY वो XZ के बराबर हो। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें आपको दर्शाया गया है कि ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दी गई है, तो इसको यहाँ से सेंटर से यहाँ से काटा है और इसको फोल्ड किया, तो अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाले एक त्रिभुज काटना है। तो अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष Y शीर्ष Z पर आ जाए, यानी कि ये जो है मुड़कर इस पर आ जाए। तो आप पाएंगे कि Y तथा Z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, तो ये पूरा की पूरा एरिया इसको पूरे के पूरे को कवर कर लेगा। अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं। जो ये कोण है, ये कोण इसको पूरा का पूरा कवर करेगा, तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो इन कोणों को कहा जाता है, इन दोनों कोणों को आधार कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कोण कहा जाता है। अतः यह दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये यानी कि दोनों की दोनों कोण बराबर होते हैं। कोण Y कोण Z के बराबर होते हैं। अतः भुजा XY तथा XZ को त्रिभुज XYZ की समभुजाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? इनको समभुजाएं भी कहा जाता है, यानी कि बराबर भुजाएं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सामने वाले कोण मीन्स इनको सम्मुख कोण कहा जाता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स, जो उसके सामने वाले कोण हैं, साइड के अपोजिट एंगल्स जो कहलाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा। आगे यहाँ पर कागज के एक त्रिभुज ABC काटें और इसके कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 के नाम दें। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें। अब आपके त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाएं गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सरल कोण बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया कि इसके कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 के नाम दें। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें, यानी कि तीनों को अलग अलग हमने काट दिया। जैसे इसको यहाँ से इसको काट दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया। इनको तीनों को अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर यानी कि जो तीनों का योग होगा वो यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आगे आपके लिए दिए गए, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। कागज की पट्टियों का उपयोग करें। यहाँ पर आपको कागज की पट्टियों के अनुसार, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के कागज की पट्टियों का क्या करना है? माप के इस तरीके से लेना है और फिर क्या करना है? कागज की पट्टियों का उपयोग करें। त्रिभुज आपने कागज की पट्टियों से त्रिभुज बनाना है। तो आप पाएंगे कि केवल इन्हीं त्रिभुजों की रचना कर सकें जिनमें दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक था। तो यहाँ पर नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। मतलब यहाँ पर अगर हम त्रिभुजों की माप लेके बनाते हैं तो जिनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जो बड़ा होगा तभी हम उसको बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी अब आपको बताया गया, नीचे दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होता है? अधिक होता है।
तो ये चीज़ें माइंड के अंदर रखें। जो ये रेड में ये पॉइंट्स में लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यह आपके 10वीं 12वीं क्लास तक भी आगे काम आती हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपके लिए और सवाल यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। आओ अभ्यास करें। अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न त्रिभुजों में x का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, ये x का माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने यहाँ पर तीनों कोणों को ऐड कर दिया। तो x जमा के 50 जमा के 60 बराबर 180। तो x को ये सेम एज इट इज रहने दिया और 50 और 60 को जोड़ दिया तो ये हमारा 110 हो गया। और इनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप इस सवाल में देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ ये साइन बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये कितने का कोण है 90 का कोण है। ये हमारे लिए 30 का दिया हुआ है, ये हमारे लिए x दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ दिया तो x जमा के 90 जमा के 30 बराबर 180 हो गया। 90 और 30 को जोड़ दिया तो ये 120 हो गया। 120 को अदर साइड में लेके जाएंगे, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री रह जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है यहाँ पर 50 जमा के x यहाँ पर, यानी कि 50 दिया हुआ एंगल, ये x दिया हुआ है, ये x, तो इन तीनों को जोड़ दिया हमने। x जमा के 50 बराबर 180। तो x और x को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2x और ये 50 ही रहेगा, 180 180 रहेगा। 2x यहीं पर छोड़ा और 50 को अदर साइड में लेके गए तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो x यहीं पर छोड़ना है और 2 को यहाँ से अदर साइड में लेके जाना है तो 130/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, नीचे देखे कोणों में कोणों से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं। अंत्य कोण हो सकते हैं त्रिभुज के अंत्य कोण, अगर उनका योग 180 होता है तो वो अंत्य कोण है, अदरवाइज अंत्य कोण नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देखो 40 70 और 80 दिया हुआ है तो इनको अगर तीनों को जोड़ दे तो 190 इनका योग होता है तो ये अंत्य कोण नहीं हो सकते। तो ये अंत्य कोण नहीं हो सकते, यानी कि पहला अंत्य कोण नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पर 20 95 65 दिया हुआ है, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है इनका योग, तो ये अंत्य कोण होगा। तो तीसरा जो सवाल है इसमें अगर आप देखते हैं तीसरे वाले सवाल में तो 45 55 80 इनको तीनों को जोड़ते हैं तो इनका योग 180 होता है, तो ये क्या है, यानी कि ये सत्य होगा, ये भी सत्य होगा। आगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 35 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आता है 130 डिग्री। तो 130 डिग्री है तो ये यानी कि ये हमारा क्या है, अंत्य कोण नहीं हो सकते। तो आगे यहाँ आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन दे दिया जाए, नियमित रूप से अपने हाथों और साबुन को पानी से अच्छी तरीके से धोएं। तो सभी बच्चे इसका अच्छी तरीके से पालन करें। मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।